नमस्ते दोस्तों। मैं आज शुगर के पेशेंट्स को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहूँगा। देखिए, जो भी शुगर के पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं ओपीडी में, तो नॉर्मली उनके पास कुछ मरीज़ तो लेके आते हैं, बहुत कम मरीज़ हैं ऐसे जो अपना रिकॉर्ड सही तरीके से लेके आते हैं या जो दवाइयाँ चल रही हैं वो लेके आते हैं। अधिकांश मरीज़ क्या होते हैं कि न उनके पास कोई पर्ची होती है दवाई की और ना ही कोई दवाई के खाली पत्ते होते हैं। वो आके यही कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब शुगर की दवाई लिख दो। तो देखिए, मैं आप लोगों को कुछ जो भ्रांतियाँ हैं आपकी उनको दूर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, शुगर की दवाएं जो होती है कई तरह की होती है। आपकी शुगर की दवा में कौन सा साल्ट है, वो क्या काम आएगा, ये हर साल्ट जो दवा है, साल्ट का मतलब है दवा, तो वो जो दवा है आपके हर मरीज़ के अलग अलग दवा होती है। इसको मैं कुछ एग्जांपल उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ मरीज होते हैं जिनमें इंसुलिन काम नहीं करता, तो कुछ मरीज में जैसे इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो दोनों में अलग अलग दवाइयाँ काम आएगी। एक मरीज है जिसमें इंसुलिन काम नहीं कर, जैसे मरीज मोटा है, वजन बढ़ गया मरीज का, या किसी भी कारण से उनके इंसुलिन काम नहीं कर रहा, इंसुलिन के रिसेप्टर में प्रॉब्लम है या इंसुलिन की एक्टिविटी में प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो उनमें मेटफॉर्मिन दवाएं दी जाती है, पायोग्लिटाजोन दवाई दी जाती है जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है। कुछ मरीज होती हैं जिनमें उनके जो अपना इंसुलिन हार्मोन होता है वो पेंक्रियाज की बीटा सेल पे बनता है, तो बीटा सेल को स्टिमुलेट करने के लिए ग्लिम्प्राइड साल्ट होता है, तो ऐसे उन मरीजों को ग्लिम्प्राइड साल्ट दिया जाता है। सरकारी अस्पताल में जनरली मेटफॉर्मिन ग्लिम्प्राइड का कॉम्बिनेशन 1 mg 2 mg में अवेलेबल होता है, या मेटफॉर्मिन ग्लिम्प्राइड और पायोग्लिटाजोन का 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मरीज को ये एक ही दवा चले। हर दवा के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हर दवा का मरीज अलग होता है, हर दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। तो पहली बात ये आप शुगर के मरीजों को समझने की है कि ये ना समझे कि हमें सभी को बस शुगर की दवा बोल दी तो बस वो सारी दवाएं एक तरह की होती है। बुखार की या दर्द की दवाइयाँ नहीं है, वो सामान्य दवाइयाँ नहीं है, वो शुगर की दवाइयाँ हैं। तो शुगर की दवाइयाँ अपने अपने एक्शन मैकेनिज्म और एक्शन के अनुसार डिफाइन होती है। इसके अलावा एक दवा आती है टेनलिग्लिप्टिन आती है, तो ये दवा जो होती है आपके कुछ हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है जो इंसुलिन बढ़ाते हैं आपकी बॉडी में। तो ये नहीं, जैसे ग्लिमिप्राइड था वो तो बीटा सेल को स्टिमुलेट कर रही थी, जबकि ये है उस हार्मोन का लेवल बढ़ा रही है टेनलिग्लिप्टिन जो उनके इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहे हैं। मेटफॉर्मिन पायोग्लिटाजोन इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा रही है। इसके अलावा भी कुछ दवाएं होती हैं, जनरली ये 2 ही दवाएं अवेलेबल होती है, फिर भी इसके अलावा कुछ दवाएं होती हैं जैसे SGLT2 इनिबिटर आते हैं, जैसे डापाग्लिफ्लोजिन 10 mg की गोली होती है, बहुत अच्छी दवा है, बहुत ही कारगर दवा है, लाइफ सेविंग दवा है। तो ये गुर्दे पे काम करती है, गुर्दे से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करती है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और अधिकांश ग्लूकोज जो होता है पेशाब के रास्ते निकल जाता है। तो अगर जिनमें ये दवाएं काम नहीं कर रही है, मेटफॉर्मिन ग्लिम्प्राइड पायोग्लिटाजोन या ग्लिप्टिन दवाएं काम नहीं कर रही, उनमें डापाग्लिफ्लोजिन दी जाती है। इसके अलावा कुछ और भी दवाएं होती है, बहुत अच्छी अच्छी दवाएं अवेलेबल है मार्केट में। उसमें रेपाग्लूटाइड है, सीमाग्लूटाइड है, या एक टर्जेपेटाइड है, इस तरह कुछ और दवाएं भी हैं। इसके अलावा इंसुलिन भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सभी मरीजों से मेरा निवेदन है कि आप ये ना समझें कि बस हमारे शुगर की दवा चले। शुगर की दवा सामान्य दवा नहीं है, कोई दर्द बुखार की दवा ये नहीं है। ये हर मरीज के लिए अलग अलग दवा होती है, हर मरीज की ज़रूरत के हिसाब से दवा निर्धारित होती है, वो आपका डॉक्टर निर्धारित करता है। धन्यवाद।